प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी में श्रद्धा मनु कामायनी के तीसरे सर्ग के इस कथानक में आज हम चुन रहे हैं आज का पद्य और आज पढ़ना है यहाँ से तप नहीं केवल जीवन सत्य। ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद मैं इसको यहीं छोड़ूंगा और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हमारे देखने वाले अधिक होते हैं लेकिन कमेंट और लाइक वाले कम होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। श्रद्धा मनु से कह रही है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। ध्यान दीजिए, आकांक्षा शब्द है और यहाँ आकाश लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है, आप देख लीजिएगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर यति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, ये जन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। अब आइए इसका हम कुछ शब्दार्थ समझते हैं और इसके बाद व्याख्या में चलेंगे। तप नहीं केवल कष्ट सहना ही जीवन नहीं, या तप का तात्पर्य कष्ट सहते हुए निराश जीवन जीना है। करुण दुखमय यह क्षणिक अस्थायी, दीन अवसाद दुखी कर देने वाला, चिंता का भाव अर्थात दुख देने वाली चिंता, तरल आकांक्षा यानी कि सकारात्मक आशाओं से है भरा हुआ है, सो रहा इसी में छिपा होता है, आशा का अर्थात उम्मीदों का, खुशियों का, आह्लाद, सुख। श्रद्धा मनु से कह रही है, देखिएगा एक एक की व्याख्या इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक एक में थोड़ा सा भाव बदल गया है, ठीक है ना। आप जैसा आएगा वैसा तय कीजिएगा। श्रद्धा मनु से कहती है कि केवल दुख सह करके जीना ही जीवन नहीं है। ये जो दुख होता है और दुख देने वाली जो चिंताएं होती हैं, ये अस्थायी होती हैं, ये बहुत दिन तक नहीं रहती हैं, और ना सुख ही बहुत दिन तक रहता है। वास्तव में इन चिंता और दुखों के बीच में आशाओं का जो सुख है, अर्थात उम्मीदों की जो एक नई जिंदगी है, उम्मीदों का जो सवेरा है, इसी में छिपा रहता है। अर्थात हर दुख में आने वाले सुख का अंकुर छिपा हुआ है। इसलिए आपको केवल निराश होकर के जीवन जीना शोभा नहीं देता। आगे बढ़ते हैं, अपने विचारों को उदाहरण के रूप में सामने रख रही है। अगले में प्रकृति के यानी कि प्रकृति की जो सुंदरता होती है, उसके यौवन अर्थात सौंदर्य का, यहाँ यौवन का तात्पर्य सौंदर्य से है। श्रृंगार अर्थात सजावट, करेंगे करते हैं, कभी ना कभी भी नहीं, बासी फूल मुरझाए हुए फूल, मुरझाए हुए फूल कभी भी प्रकृति के सौंदर्य को नहीं बढ़ाते। ऐसे ही उदास जीवन कभी भी जीवन को सफलता तक नहीं ले जाता। और ये जो उदासी है, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, उनका अस्तित्व क्या है? मिलेंगे, जा करके मिलेंगे, अति शीघ्र, बहुत जल्द, उनका भी समय तय है। अति शीघ्र का तात्पर्य है
उनका समय तय है कि वो जाके मिलेंगे कहाँ। आह, आश्चर्य व्यक्त करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए कहती है, उत्सुक है, प्रतीक्षा कर रही है उनकी अर्थात उन मुरझाए फूलों की, धूल अर्थात जमीन की धूल। व्याख्या समझते हैं। श्रद्धा मन को सुखमय जीवन और संसार की स्थिति तथा सकारात्मकता के विषय में बताते हुए कहती है कि देखो, प्राकृतिक सौंदर्य की जो सजावट होती है, प्रकृति की युवा अवस्था यानी कि बसंत की जो शोभा होती है, मुरझाए हुए फूलों से नहीं होती। बासी फूल कभी भी बसंत ऋतु की शोभा नहीं बढ़ाते या प्रकृति की शोभा नहीं बढ़ाते। बसंत, यहाँ यौवन का आशय है, वसंत ऋतु विशेष। उन फूलों का अस्तित्व क्या है? ये निश्चित सत्य है कि एक दिन वे धरती की धूल में जाकर के मिल जाएंगे, क्योंकि जमीन की धूल उनका इंतजार कर रही है। क्या मतलब? मतलब स्पष्ट है। जिनके मन में केवल निराशा ही निराशा है, कभी आशा नहीं रखते, कुछ करने की भावना नहीं रखते, निराश होकर के टूट जाते हैं, ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। तो अच्छा ये होगा कि आप मन की चिंता को, अपनी निराशा वाली सोच को बदल दीजिए, प्रकृति से शिक्षा लीजिए। देखिए सामने किस तरीके का प्राकृतिक वातावरण है। क्या कहीं मुरझाए फूल किसी पौधे की शोभा बढ़ा रहे हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके काव्य सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं। तो रस की बात करें तो संयोग श्रृंगार है, छंद पादाकुलक 16-16 मात्राओं का एक विशेष छंद, और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, दृष्टांत, मानवीकरण, भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा। अब आगे की बातें बड़ी काम की हैं। एक तुम, एक आप हैं जो निराश दिख रहे हैं। यह विस्तृत भूखंड और ये दूर तक फैला हुआ धरती का जो भूभाग है, एक ये है। कैसा है ये पृथ्वी का दूर तक फैला हुआ भूभाग? प्रकृति वैभव से, प्राकृतिक संपत्तियों से अर्थात प्राकृतिक हरियाली आदि से भरा हुआ, अमंत, असीमित, पर्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये भूभाग आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें तो कहीं निराशा नजर नहीं आती। एक आप हैं जो निराश नजर आते हैं। देखो, कर्म का भोग, हम पहले कुछ कर्म किए होते हैं, उसका फल भोगते हैं। मेहनत किए होते हैं तो फसल लहलहाती है, ये है किए हुए कर्म का फल। लेकिन दोबारा हमें फल मिले उसका क्या नियम है? भोग का कर्म। हम जो भोग चुके हैं, जो फल ले चुके हैं, आगे भी फल लेना है तो कर्म करना होगा। आगे भी सुख चाहिए तो उसके लिए कर्म करना होगा। यही जड़ का, इस जड़ प्रकृति का, जो बोल नहीं सकती लेकिन बहुत कुछ कह जाती है, चेतन अर्थात चेतना से भरा हुआ, चैतन्यता से भरा हुआ आनंद, आनंद वाला संदेश है। व्याख्या समझिएगा। श्रद्धा मन को कह रही कि निराशा किसी भी प्रकार से सफलता का रास्ता नहीं हो सकती। देखो, एक तुम हो जो निराश हो, और एक यह प्राकृतिक सौंदर्य संपत्तियों से भरा हुआ भूभाग है। ये संदेश देता है कि हर आदमी को किए हुए कर्म का सुख मिलता है, और यदि आगे उसने कर्म जैसा किया है, अच्छा कर्म करेगा तो सुख मिलेगा। आगे उसे यदि सुख जीना है, आराम से रहना है, उन्नति करनी है, तो फिर उसे कर्म करना पड़ता है। मतलब किए हुए कर्म का फल मिलता है, दोबारा फिर फल मिलता रहे, उसके लिए हमें कर्म करना ही चाहिए। यही इस जड़ प्रकृति का सकारात्मक और आनंद से भरा हुआ चैतन्यतापूर्ण संदेश है। अगला अंश देखते हैं। अकेले तुम कैसे? अगर ये सोच रहे हो कि अकेले हम
कैसे यजन कर सकते। यजन अर्थात जीवन जीना भी एक यज्ञ है। यज्ञ कर सकते अर्थात जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। तुच्छ विचार, यह विचार निंदित है। इसकी प्रशंसा समझदार लोग कभी नहीं करेंगे। तपस्वी ही तपस्वी आकर्षण से ही, जिनके जीवन में आकर्षण नहीं है, जो कुछ करने की इच्छा नहीं रखते, जो कर्म करने से भागते हैं, कर सके नहीं आत्मविस्तार, वो कभी अपनी उन्नति नहीं कर पाए। व्याख्या समझिएगा। अच्छा, ये जो आवाज आपको सुनाई पड़ रही है साउंड की, आज साल का अंतिम दिन है, तो नए साल के स्वागत में बच्चे अपने जेब खर्ची से पैसा इकट्ठा करके ये बाजा बजा रहे हैं, जिसको अब डीजे कहते हैं। चलिए हम व्याख्या करते हैं इसकी। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कह रही है कि ये सोचना कि हम अकेले हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये है अच्छी बात नहीं है, ये निंदित विचारधारा है। तुम अकेले कैसे सार्थक जीवन जी सकते हो, ऐसा यदि सोचते हो तो तुम्हारी सोच बहुत निम्न कोटि की है। ये तपस्वी जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं होता, वो कभी अपनी उन्नति नहीं कर पाते। तो अब इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं, लगभग वही है। यहाँ रस की बात करें तो मुझे शांत रस नजर आता है, और शांत क्या कहें, शांत है ही है, क्योंकि नीति परक बातों में शांत रस ही होता है। तो अब दोनों साथ हैं, इसलिए श्रृंगार की बात की जाए, लेकिन यहाँ कोई प्रेम की बात नहीं चल रही है। इसलिए जो मुझे लग रहा है, छंद की बात करें तो वही पादाकुलक 16 मात्राओं का मात्रिक छंद, अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत, स्वभावोक्ति और मानवीकरण। भाषा शुद्ध है, परिमार्जित खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा।